Assalamu alaikum students. Today we will discuss a new topic that is resolution of vectors. रेजोल्यूशन का मतलब ही यही होता है किसी चीज़ को स्प्लिट करना या फिर ब्रेक करना। तो इसकी डेफिनेशन होगी द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर के जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे वेक्टर को तो ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है ये कहलाता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को कहा जाता है वर्टिकल। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है दिस वन, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि ये वेक्टर है तो हमें पता है ये किसकी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, मीन्स के इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे। और इसी तरह अगर ये वेक्टर है, इसे हम नाम दे देते हैं एक्स और इसे नाम दे देते हैं हम y। अगर हमारे पास ये y एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर है तो इसके भी कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। तो ये हमें पता है ये पूरा अपनी जो डायरेक्शन या डिस्टेंस कवर कर रहा है वो किसके अंदर है, y एक्सिस के अंदर। बट फॉर दिस वेक्टर ये जो है आपके पास इस तरह है, तो इसका मतलब ये अपनी कुछ डायरेक्शन x एक्सिस के अंदर कवर कर रहा है और इसका कुछ डिस्टेंस जो है या डायरेक्शन y एक्सिस के अंदर कवर हो रही है। इस वेक्टर के कुछ ना कुछ x कंपोनेंट भी होंगे और y कंपोनेंट भी होंगे। तो हम कंसीडर करते हैं इस वेक्टर को। तो हमारे पास ये एक्सिस होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है वेक्टर f का। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, a b c जो भी नाम देना चाहें। मैंने इसे नाम दिया है वेक्टर f और हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है f के हिसाब से ये हमारे पास fx हो जाएगा और ये हम इसको नाम देंगे fy का। और जो आपके पास वेक्टर f है वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसे हमने नाम दिया है थीटा का, ओके। तो यहाँ पे जो इस वेक्टर का हेड है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक इस साइड से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैरेलल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मींस कि fx है तो ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, आपके पास fx होगा। और इसी तरह अगर ये fy है तो इसके सामने वाली साइड fy हो जाएगी। इसे हमने परपेंडिकुलर का क्यों ड्रॉ किया है, इसकी वजह ये है कि आपके पास एक देखें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करके हम fx और fy कंपोनेंट्स इसके निकाल सकते हैं। इसको नेम दे देते हैं हम O, P and Q and this one is R, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है जिसकी वजह से हम fx और fy कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं इस वेक्टर f के। अब यहाँ मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को अलग से बना के लिख दिया है ताकि हम इसके fx और fy कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकें। तो आप सबको पता है ये साइड हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की, ये साइड हमारे पास कहलाती है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ओके। आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड होती है बेस, जहाँ एंगल बन रहा होता है थीटा, उसके ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मींस के राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान की जो रेशियोज़ होती हैं उनको ये सब कहा जाता है, उनके ये नेम्स हैं। और इसके हमने फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हमने एक लाइन से याद किए थे जिसमें था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंट ब्राउन। तो इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ से fx कंपोनेंट और fy कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, ओके। सो फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है कॉस थीटा,
मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आपके पास बेस किसके कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड होती है। तो यहाँ पे बेस किसके इक्वल है, ओ क्यू के, मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल है, ओ क्यू। तो हम बेस के सामने लिख देते हैं ओ क्यू। एंड हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी होती है, दिस वन। तो ये किसके इक्वल है, ओ पी के। तो यहाँ हम लिख देते हैं ओ पी। सो नाउ कॉस थीटा ओ क्यू वाली जो साइड है मतलब दिस वन, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स। और ओ पी वाली जो साइड है मतलब ये वाली, ये किसके इक्वल है, एफ के। तो यहाँ हम लिख देते हैं एफ। इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाएगा तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ रह जाएगा ओनली एफ एक्स। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ कॉस थीटा के। तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स। सेम इसी तरह हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर लेते हैं जो कि इक्वल होता है एफ वाई के। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास यूज़ होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई आपके पास, मतलब ये वाली। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड इक्वल है आपके पी और क्यू के। तो यहाँ हम लिख देते हैं पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज वाली साइड वही रहेगी, मतलब ओ पी के इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं ओ पी। तो साइन थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा पी क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है आपके पास, एफ वाई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एफ वाई। एंड ओ पी की जगह आपके पास लिखा हुआ है एफ। तो यहाँ हम लिख देते हैं एफ। इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेम एज इट इज़, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा एफ साइन थीटा एंड इज इक्वल्स टू एफ वाई। रीअरेंज कर लेते हैं, एफ वाई को इस साइड पे ले आते हैं और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये होते हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के, चाहे आपके पास वो वेक्टर ए हो बी हो। अगर वो इस डायरेक्शंस में है, मीन्स के जैसे मैंने आपको दिखाया था इस डायरेक्शन में, तो उसके कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।